Hello everyone, welcome to Ray Academy IAS. Mona Shankar Rai. Students, आज जो Political Science and International Relations PSIR क्लास रे मु ऑलरेडी आई थिंक तुम समस्त को सहित मु डिस्कशन करथिली हमर सिलेबस आम डिस्कशन भी तो करिचे प्लस प्रिलिम्स पूर्व आम बहुत सारा क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आम पेपर 1 रो ई जो इंपोर्टेंट सेक्शंस गुड आम सारीचे। तो आज आम आउ गोटे टॉपिक आगु को बढ़िया पूर्व मु भाविली जे तुम मान को टिके आंसर राइटिंग ऊपर मु टिके टिप्स देबी। ऑलरेडी क्लासरूम रे तो आम जहाँ भी करू इवन मोर नोट्स गुड़ा भी जोड़ा अच्छी दोज आर ऑल आंसर राइटिंग फॉर्मेट रे अच्छी एंड तुमने फॉलो अप तो करूथिबो पढुथिबो निश्चित रूपे। बट ता सहित आज स्पेसिफिकली किसी टॉपर आंसर देखा और से शिखा कि पीएसआर रे किमिति लेखती टॉपर। ओके सो आमर ये जड़े टॉपर अच्छा ना मिर्जा फैज अहमद कादरी जी की ही इज अ वेरी डियर स्टूडेंट फॉर बोथ जनरल स्टडीज एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पीएसआर ऑप्शनल थिला एवं एई वर्ष जोटा ओसीएस 2023 रे तांकर रैंक अछि रैंक नंबर 4। आज आम कौन करवा कि फेज कर पॉलिटिकल साइंस पीएसआर ऑप्शनल जो टेस्ट लिखी थे आमर ये रे एकेडमी रे से टेस्ट गुड़ा को आम टे भल भाव एनालिसिस करवा आउ तांकर सेई टेस्ट रु शिखिबा चेष्टा करवा कि जड़े टॉपर केमिति लेखती आउ को कारण रो ताकू एते भल मार्क मिली जहा फल से रैंक 4 हो पारिछंती। ओके सो समस्त रेडी आमे आगु को बढ़िबा। मु गोटे काम करी आज मु जो जेकोसी भी जहाँ भी किसी मु टॉपर जो टॉपर हेले जो पीएसआर ऑप्शनल रो हमरो जो एप्लिकेशंस अच्छी पीएसआर ऑप्शनल बैच भितर मु टॉपर कर कॉपी किछिटा मु अपलोड कर देबी सो दैट तुमे समस्ते ताकू देखिकी रेफरेंस करि परिबो कि टॉपर एया लिखिसंती मु एतिकी प्रिपेयर हिछि मते आउ कोन प्रिपेयर एक्स्ट्रा करिया पड़िबो मु आउ केमिति मोर आंसर राइटिंग टाको आउ टिके बेटर मु करि परिबी। ओके सो लेट अस गो। ओके सो गुड़ाए बहुत सारा तो पेपर्स अच्छे आज मु स्पेसिफिकली टार्गेट करी किछिटा पेपर को आमे सेही पेपर रो ही बुझिया पे आज चेष्टा करिवा। फर्स्ट गोटे मु तांकर टेस्ट देखौची समस्ते स्टूडेंट्स सी एटा होची हमर टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 रे बेसिकली सिलेबस जोडा अछि तमरो मु एटा देखै भी दउची। सिलेबस होची साधारणतः एटा होची सिलेबस। ओके तुम्हारा इंडियन थिंकर वेस्टर्न थिंकर पर्टिकुलरली एटा तुम सिलेबस टेस्ट 1 रे थिला तार रिलेटेड आमे टिके कोसी कोन केमती लिखि छथि बिकॉज़ मेजॉरिटी पिला कोन भाबंती माने तांकु जोटा मु कथा है कि सेटा जानि छि किबा पूर्वरो जहा भी अछि फेज को सहित मु कथा आइथिली ऑल्दो सी निजे पॉलिटिकल साइंस रे से तांकर एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस अछि सो बहुत पिलांकर कोन थाए ना पेपर 1 रे बहुत डिफिकल्ट फेस करंती। ओके पेपर 1 रे सेक्शन एटा स्पेशली बिकॉज़ सेक्शन बीटा तो तुम तो आईजीपी सेक्शन मोस्टली तुम्हें किसी ना किसी मेजॉरिटी पार्ट तो तुम्हें जीएस सहित पढ़ीच। इंटरनेशनल रिलेशंस टा भी टिके बहुत इंटरेस्टिंग लगे ऑल्दो ओपीएस रे स्पेसिफिकली सिलेबस नाही यूपीएस रे जो माने प्रिपेयर करथिबे डेफिनेटली तांको आईआर तो प्रिपेयर करिया को ही पड़िबो। बट जोटा गोटे मु कहिबी समस्त को गोटे यूनिक लागे जो माने बैकग्राउंड रो आसी नथांती सेटा होची पेपर 1। ओके इरेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड सी पॉलिटिकल साइंस तांकर एजुकेशनल बैकग्राउंड थाउ किबा पॉलिटिकल साइंस न थाउ समस्त गोटे जो कॉमन डिफिकल्टी फेस हुए दैट इज पेपर 1 सेक्शन ए रे जोटा थ्योरीज थिंकर्स पार्ट रहिला यू नो विभिन्न प्रकार आइडियोलॉजीज रहिला एई जो पार्टटा रहिची आको टिके कॉम्प्रिहेंड करबा पय डिफिकल्टी हुए। स्टूडेंट्स मो क्लासरूम रे बहुत थरा कहिथिबी कि जो पेपर 1 सेक्शन ए रो जो अप्रोच टा आमे जदि एज पर द सिलेबस करबा 1 2 3 4 सीरियल वाइज करबा त ताको बुझिया पय टिके डिफिकल्ट हुए। तो आमर अप्रोच टा उल्टा हवा दरकार जेंतु वेस्टर्न जो पॉलिटिकल साइंस ओरिजिन हेछि जेंतु प्लेटो हैला तापरे सोक्रेटिस एरिस्टोटल एमानंको ठू आमे सिखी देन धीरे धीरे आमे आइडियोलॉजी जिबा लिबरलिज्म कोन फेमिनिज्म कोन सोशलिज्म कोन कम्युनिज्म कोन केमिति डिफरेंस होउची विभिन्न प्रकार थ्योरी विभिन्न प्रकार स्कूल ऑफ थॉट ताकू आमे कोन करबा चेष्टा करबा डिस्कशन करिया पय।
सो आज पेपर रे मो सामने तुम देखि पाथ्यो फेस जंकर गोटे बहुत सुंदर पेपर पीएसआर पेपर से जो टेस्ट देइथिले ओके क्वेश्चन देखो केमिति को पढ़थिला सी कोन लिखिचंती फर्स्ट क्वेश्चन comment on the following about 150 words each okay comment on the following about 150 words each माने 150 वर्ड रे लेखिया को पड़िबो आउ गोटिए क्वेश्चन रो होची 10 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन लिखा आइची फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आइची कि लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ओके समस्त जानिचो जॉन लॉक तुम्हारा एज पर द सिलेबस पीएसआर ऑप्शनल जोटा रही एज पर द सिलेबस जदि मु कहिबी तुम्हारा वेस्टर्न थिंकर्स अंडर रे आसुची एटा तो सी कौन लिखे चंदे बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मु जो फेस कर जो आंसर अछि आंसर स्टाइल अछि एई आंसर स्टाइल रो मु तुमको बेसिकली गुडाई जिंस मु तुमको पैरेलली कहिबी कि सीए डायरेक्ट क्वेश्चंस को केमिति लिखि चंदी आ किछि किछि क्वेश्चंस इनडायरेक्ट अछि ताको से केमिति लिखि चंदी हमें चेष्टा करिबा लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक एटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चंस एथिरे विशेष किछि कंट्रोवर्सीज नाही कि विशेष किछि ट्विस्ट भी नाही जणे पढिथिबो डेफिनेटली लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोन कोहा जाउची एवं से आराम से लिखि परिबो बट लिखिबा केमिति समस्त जानिथिबो स्टूडेंट्स कि आईबीसी फॉर्मेट आई थिंक एटा गोटे कॉमन जिंस हम सब जिंस रे यूज करू आईबीसी होची इंट्रो देन रहिला बॉडी देन रहिला कंक्लूजन ओके इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन आई थिंक एटा गोटे कॉमन फैक्टर से यूपीएससी हो किबा ओपीएससी हो जनरल स्टडीज हो किबा ऑप्शनल हो एटा गोटे कॉमन फैक्टर हम यूज करू बट स्टूडेंट्स ए जो आईबीसी फॉर्मेट अछि आईबीसी रो जीएस पई आ ऑप्शनल पई टिके डिफरेंस हुए बेसिकली ओपीएससी रे तुमे समस्त भाबी जानिथिबो कि द ओपीएससी डिमांड्स पॉइंट वाइज बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किछि किछि सब्जेक्ट है जेंते पॉलिटिकल साइंस इम्तिया गोटे सब्जेक्ट जो थरे पॉइंट वाइज तो देखिबे डेफिनेटली लिखिले हबो किंतु ऑप्शनल पेपर पई केवल पॉइंट वाइज लिखिबाटा एडवाइजेबल नुहा ओके जेंते जीएस रे तमे केवल पॉइंट वाइज लिखि के आसी परिबो ऑप्शनल पेपर देखो पॉलिटिकल साइंस रो तुमरो जो खाता जे चेक करिवे से प्रोफेसर थिबे ओके आ प्रोफेसर माने बुझी पारथिबो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर माने दे आर पीएचडी होल्डर्स सो एज पर द ओपीएससी रो डिमांड होची दे वांट एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग ओके सो दे वांट एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जोटा कि मु कहिबी टिके बुकिश टाइप रो राइटिंग बोली मु कहिबी मोटे एग्जांपल देखौछि तुमको हम तो डिस्कशन करिबा ता भितरे मु गोटे एग्जांपल देखौछि वेट मोटे मोर नोट्स देखौछि से नोट्स रो मु तुमको टिके एक्सप्लेन कर देबी गोटे दिटा जिंस फॉर एग्जांपल मु जॉन लॉक कथा कहिछि मोर हैंड रिटन नोट्स तुमको मु देखौछि ओके थॉट्स एंड थिंकर जॉन लॉक सी स्टूडेंट्स so this is one of my handwritten notes question पढ़थिला जॉन लॉक रो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लुक एट माय नोट्स ओके एई भली नोट्स रे जदि तुमे पढिथिबो तुमे डायरेक्टली आंसर टाको देई परिबो जॉन लॉक कोन कहिचंती केमिति कहिचंती सब से केवल जॉन लॉक बोले एंटायर पॉलिटिकल साइंस पीएसआर ऑप्शनल रो नोट्स एठी अवेलेबल अछि तुमे आराम से कोन करि परिबो पढि परिबो ओके सो जॉन लॉक जेमति फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रीटाइज सेकंड ट्रीटाइज लॉक्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर रे सी कोन कहिचंती ओके देन लॉक कर स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर जोडा रहउची सिंस मैन हैज अ कैपेसिटी टू कंट्रोल हिज एपेटाइट द लाइफ ऑफ अ मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट ऑफ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल ओके सो जॉन लॉक इज ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट्स सो ए सब जिंस रहिला देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्वेश्चन सेटा पड़थिला कि जॉन लॉक रो क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऊपर डिस्कशन करो मु नोट्स रे भी से भेला तुमको वर्णना करके देइची बहुत सिंपल नोट्स अछि सो तुमे देखि गलो आई जस्ट शो यू वन ऑफ द सोर्स वर्तमान स्टूडेंट्स मु तांकर जो खाताटा थिला मु से टॉपर कॉपीटा को मु देखिकी तुम मान को टिके एक्सप्लेन करिया पे मु चेष्टा करिवि ओके सो सी कोन लिखे जंती सो फर्स्ट कोन कले सी ब्रीफ टिके इंट्रोडक्शन दे देले सी फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देले कोन इंट्रोडक्शन देले कि जॉन लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर in the social contract traditions try to understand सेठी कहिले कि social contract traditions काहे कि please try to understand
जदि तुम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भल भाव पढ़ी तुम समस्त एप्रिशिएट करिवो एवं जानिथिबो कि जॉन लॉक जणे एमितिया गोटिए ही मनुष्य नुह कि जे सोशल कॉन्ट्रैक्ट देइछंती सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कांसेप्ट अछि ओके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ नेचुरल स्टेट जो कांसेप्ट अछि ए कांसेप्ट को नेकी बहु जण कहिसंती लॉक भी कहिसंती हब भी कहिसंती बुझि परछो जेएस मिल भी कहिसंती तो विभिन्न प्रकार लोक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कांसेप्ट को नेकी कहिसंती मे बी समस्त मतामत अलग अलग थाई पारे बट जॉन लॉक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर हिज एक्सपीरियंस of the okay bloodless glorious revolutions in England influenced him to take an optimistic view of human nature and state of nature तो सी कौन कहिले कि तांकर जोटा रहिला ब्लडलेस ग्लोरियस रिवोल्यूशन इंग्लैंड रे हेतिला सो ही से कौन देखो से कौन कर किछि किछि अंडरलाइन बे एठी करि दैछथि him to take an optimistic view of the human nature ता विषय से कौन करछथि से टिके उल्लेख करिसथि तापर से कौन कले जेहेतु 10 मार्क रो क्वेश्चंस ओके 10 मार्क रे तो तमे तो बहुत किछि लिखि परिबार 150 वर्ड्स होते सो फर्स्ट से कौन कले ह्यूमन नेचर को एमती गोटे बॉक्स फॉर्मेट रे से दे दिले देन ही हैज रिटन अकॉर्डिंग टू लॉक ह्यूमंस आर ओके एनलाइटेड rational being who do not harm others in their life liberty property and wealth जो स्टेटमेंट हम नोट्स से कौन लिखि दिली मु नोट्स लिखि दिली कि as per the law that the state of nature is not war of all against all okay so से human nature को एठी एक्सप्लेन करले state of nature को कौन एक्सप्लेन करले state of nature को एक्सप्लेन करले in contrast to the Hobbes किमा हॉबियन क्या हॉब्सियन बोली भी कहा जाए the state of nature Jock's state of nature is a situation of peace where man enjoys unlimited natural rights and freedom हॉब्स कौन कहिदिले हॉब्स सी पीएसआर ऑप्शनल रे मार्क आसीबार एटा तो सब पॉइंट वाइज हमर लिखा हैनी तुमे चाहिए लिखि परियो बट द सेंटेंस हैज टू बी कंप्लीटेड जदि तमरा पीएसआर ऑप्शनल रे सेंटेंस कंप्लीट नाही ताले सेठी मार्क आसीबाटा बहुत कम थाए एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को टिके समान एप्रिशिएट करंती आउ गोटे एंगल होची ऑप्शनल पेपर स्पेशली पीएसआर ऑप्शनल कौन हुए कि तुमको टिके कंपैरेटिव एनालिसिस भी दबार अछि जेमति फॉर एग्जांपल एट लिखा है जे हॉब्सियन इन कंट्रास्ट टू हॉब्सियन थ्योरी किबा हॉब जो चिंताधारा देथिले कि द स्टेट ऑफ नेचर इज वार अगेंस्ट ऑल सो एठू जॉन लॉक इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ द हॉब से एक्सप्लेन करिया पे चेष्टा करछंती कि नाही इट इज नॉट वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल इट इज रादर द ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द state of nature where the human beings or the people enjoy peace and freedom and natural rights okay so say to आउ कोन रहिला देखिबा टिके आउ सी एक्सप्लेन करूछंती सोशल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट से कोन कले ब्रीफली से देले ह्यूमन नेचर कोन नेचर ऑफ स्टेट कोन देन ही हैज रिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कोन लिखिले कि अकॉर्डिंग टू लॉक देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट्स रो सबुबेले वायलेशंस is the state of nature hence he proposes social contract which forms the state for the sole purpose of protecting the natural right so see finally kono john see likhi chanti ki John Locke is proposing social contract so as to ensure protection of the rights okay so the very simple questions and simple answer ta saito see au briefly kichi jinso likhi chanti okay Locke gives the concept of minimal state and gives people the right to revolt if the state arbitrarily takes away their freedom. Hence, John Locke's social can be theory later influential scholars of a negative liberalism. Okay, for example, Sudas Berlin, David Dickert, and Muscat, etc. He has given certain examples of the eminent personalities. So this is how he has concluded. First introduction से briefly लिखिले. Then body part he has explained exactly the social contract theory then in the end in the conclusion see how to get details रे लिखिले देखिलो so how John has written Faze Ahmad rank number 4 topper has written so beautifully the answer related to मु कहिबी the John Locke okay so एई सब जिंसो कोन हुए मु काहे कि एई सब जिंसो देखौची ओनली सिंपल गोटे सिंपल पर्पस है जे कि आमे पिला तो मु बहुत देखुची बट तुमे माने भी गाइडेंस पाओ जो माने कोचिंग नहीं पारुना जो माने डायरेक्टली तुमे इंटरेक्ट करि परनो कम से कम एतिक तो तुमे करि परिबो
कि यूट्यूब माध्यम रे हो कि वीडियो माध्यम रे हो जेबे भी तुम जहाँ भी किसी देखिबो कि एप्लिकेशंस भितर तुम कंपैरिजन गोटे करि परिबो कि टॉपर या लिखि दिले मु या लिखिछि मोर लेवल कोन टॉपर को लेवल कोन मु जदि टॉपर को लेवल पर्यंत पहुंचिया पे चेष्टा करिवि मते कोन करिया को पड़िबो आर यू क्लियर सो एई जो गोटे एंगल अछि एई एंगल टा को तुमको टिके विश्वास करिया पड़िबो आ तुमको टिके रेट्रोस्पेक्शन करिया पड़िबो रेट्रोस्पेक्शन इन द सेंस कि तुमको निजर परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस करिया पड़िबो कि मु कोठी रहूची कोठी रहुनी सो आ गोटे देखिबा क्वेश्चंस रहिला देखो सी वेस्टर्न थॉट has been either platonic or anti-platonic but hardly ever non-platonic के कहिसंती कार्ल पॉपर who has said that popper means कार्ल पॉपर ओके क्वेश्चन बुझिया पे ट्राई करो क्वेश्चन कहा जायछि वेस्टर्न थॉट्स has been either platonic or anti-platonic कहबार अर्थ होछि कि वेस्टर्न फिलोसॉफी किमा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स गुडा आइदर प्लाटन कर थिंकिंग प्लाटन कर आइडियोलॉजी प्लाटो स्कूल ऑफ थॉट रे सपक्ष रे कहा जायछि और they have told against the Plato, but imiti there is not a single Western political thinking or the ideologies who do not mention about Plato. Plato को छाड़ी दे कि इमती कौन से Western political thinking नहीं who has said it? It is said by Karl Popper, who is also one of the critic of Plato. Okay, देखिबा से केमिति लिखिसंती से लिखिसंती स्टार्टिंग कले कि the above significance the influence of Plato. The above quote signifies the influence of Plato. Obviously, जने कार्ल पॉपर कहउचंती कि आइदर तुमे प्लाटन को क्रिटिसाइज करि परिबो किमा ताको तुमे सपोर्ट करि परिबो बट एमिति कोनोसी फिलोसॉफी हेबोनी एमिति कोनोसी थॉट किमा थिंकिंग हेबोनी जोथरे तुमे प्लाटन को छाडी कि तुमे किछि ओटे नुवा जिंस करि परिबो सो दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लाटो इन द ट्रेडिशनल ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओके सो द स्टेट by the Karl Popper, the statement is given by the Karl Popper, who is one of the critic of Plato's political philosophy. Mu already tuमको कहली. So how look at this? This is a very simple, straightforward. mu कहिबी हमर introduction. तापरे body part रे कोन हला body part रे से लिखिले कि Plato is called as father of political philosophy or philosopher. Okay. He has given many prominent concepts so and so or such as the theory of philosopher king communalism of wives and property and so se likhile then kon likhile Karl Popper considered Plato as the father of the totalitarianism ra father boli se consider karanti according to him Plato was an enemy of the open society okay Karl Popper kon कहले look at this these are very important एठी किछि टेक्निक तमे सिखो टेक्निक कोन जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि कि में इंपोर्टेंट कोट रहिला कि बा ना रहिला जेमते कार्ल पेपर अंडर से अंडरलाइन करछंती ओके तुमे भी करि परिबो सिम्पली फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोट सो कार्ल पेपर अकॉर्डिंग टू कार्ल पेपर प्लाटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी ओके इट इज सेड बाय द कार्ल पेपर मुगाडे बुझि परछो तो एही भली जिंस को तमे कोन करि परिबो अंडरलाइन करि परिबो इंपोर्टेंट तुमे जे इवैल्यूएशन करिवे ताको माइंड रे तुमे हाइलाइट करिया पे चेष्टा करो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मु तो कहिबी जे जेहेतु ए जो हमर रहिला दिस इज रूलिंग पेपर पूर्वरु तो ओपीएससी टिल ओसीएस 2022 पर्यंत ओपीएससी रूलिंग पेपर करी आसी छी किंतु ओसीएस 2023 जहार रिजल्ट तुमे फेज जी रैंक नंबर 4 थिले अछंती तांको समय रे कोन हेची ओपीएससी हैज इंट्रोड्यूस अबाउट द व्हाइट कलर पेपर जोटा कि नॉर्मल यूपीएससी रे भी हुए सो स्टूडेंट्स जिंसो कोन तुमको बुझो जेतोले तुम अंडरलाइन करूछ ना व्हाइट पेपर आउरी भलर देखा जाए ओके तो रोलिंग पेपर टिके प्रॉब्लम रोलिंग पेपर गोटे एडवांटेज कोन लाइन गुडा सीधा सीधा आसीबो बट व्हाइट पेपर रे एडवांटेज कोन इफ यू वांट टू हाइलाइट समथिंग तुमे बहुत सुंदर भाबरे ताको हाइलाइट करि परिबो ओके सो सेही जो गोटे बेनिफिट मु कहिबी तुमे सब बेले पाइबो जेतोले तुम माने जेतोले एबे आंसर दोउचो किमा तुम माने जेतोले एग्जाम दबो डेफिनेटली तुम माने भी कोन ब्लैंक पेपर रे तुम माने लिखिबो तो सेही ट्राई करो ए सब जिंसो करिया पे हाइलाइट करिया पे So Plato's theories serve as justification of the totalitarianism. Plato gives absolute authority to the philosopher king, and he, individual's freedom. He restricts the individual freedom for the sake of the state. सेति पई कार्ल पॉपर कोन कहे जेहेतु प्लाटन को जहाँ भी फॉर एग्जांपल प्लाटोस कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी जो सी
निजे क्रिटिसाइज करूछंती ओके जो थे सी निजे क्रिटिसाइज करूछंती कि कौन करवा दरकार कौन न करवा दरकार तो सही पॉइंट ऑफ व्यू जदि हम देखिबा ऑलराइट तो सही पॉइंट ऑफ व्यू जदि हम देखिबा कार्ल पॉपर इज राइटली सेड द प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी तो सही जिंस को से कौन कले ब्रीफली लिखा हबो ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड इन पॉलिटिकल सेंस आ गोटे टेक्निक तमे बुझिया पे ट्राई करो मुझे लिखुची स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे तो टेक्निक मु तुमको बुझेली केमिति अंडरलाइन करिवो कोन करिवो आ गोटे टेक्निक बुझिया पे ट्राई करो ऑलवेज पीएसआर ऑप्शनल रे जतले आंसर राइटिंग तमे करूचो ट्राई टू हैव नंबर 1 पॉइंट मु कोन कहली कंपैरेटिव अप्रोच ओके जीएस रे जोटा दरकार नाही जेमति थिंकर सहित आम प्लाटन को जदि कहूचे पॉपर को आमे नै कि आसिले मे बी एरिस्टोटल को आनी परिबा सो देयर इज अ कंपैरेटिव अप्रोच जॉन लॉक विषय जेतले आमे कथा होचे सेतले आमे हॉब्स करो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सहित आमे कंपैरिजन करले सो पीएसआर ऑप्शनल इट डिमांड्स कंपैरेटिव अप्रोच माने कहटा बुझी पलो कंपैरिजन और सिंपली तमल भाषा रे मु लिखुची कंपैरिजन ओके सेकंड पॉइंट मु आगोडी कोन कहिली कि हाइलाइट कौन हाइलाइट करिवो हाइलाइट की टर्म्स नेम और स्टेटमेंट्स और कोट्स ओके सो फर्स्ट कंपैरेटिव अप्रोच मु कहली हाइलाइट एंड की टर्म्स कहली थर्ड पॉइंट आ गोटे मन रखियो स्टूडेंट्स पॉइंट प्लस पैराग्राफ पॉइंट वाइज प्लस पैराग्राफ रे राइटिंग रे लिखिबो नाउ फोर्थ पॉइंट आ गोटे कहबी स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा मते लागे पीएसआर ऑप्शनल मार्क्स स्कोरिंग हेई पारे सेटा होची द पर्सपेक्टिव कौन पर्सपेक्टिव थेसिस एंड एंटीथेसिस try to understand okay and their balance outcome okay so perspective thesis and antithesis PSR optional students तुम समस्त जानथिबो thesis and antithesis कहया बोले कोन हुए thesis and antithesis are these are nothing but dialogues or comments what comments positive negative so negative बोली तो सेमति किसी स्पेसिफिक नाही critics either आमे for रे कहिबा और आमे क्रिटिसाइज करिबा सो पीएसआर ऑप्शनल डिमांड्स दिस फॉर्मेट जेतोल तमे प्लाटन को विषय कहूचो आमे तो कार्ल पॉपर कोन क्रिटिसाइज करले तमे सेटा लिखिले बट ताकू पुणी बैलेंस करिबा पई इन ऑर्डर टू बैलेंस द आउटकम you have to give certain positive points also बुझी परछो you have to give certain positive point so every answer demands this kind of a balance तुमे जदी thesis लिखुचो सपोज तुमे positive point लिखुचो देन ताको बैलेंस करिया पे किछिरा तुमको नेगेटिव एस्पेक्ट माने क्रिटिसिज्म्स किछिरा लिखिया पड़िबो क्रिटिसिज्म्स ऑब्वियसली तमे तो क्रिटिसाइज करिवरी बिकॉज़ वी आर नो अथॉरिटी ना मु ना तुमे वी आर नो बडी क्रिटिसाइज केमिति करि हबो कि जदी किए कहिथिबे ताको हम क्रिटिसाइज करि परिबा हां पॉजिटिव पॉइंट हमें हम मन भीतर लिखि परिबा वो क्रिटिसिज्म दबा बेले सब ध्यान रखो कि ट्राई टू कोट समवन व्हेन यू क्रिटिसाइज बट इफ यू वांट टू हाइलाइट सम पॉजिटिव पॉइंट देन इफ यू हैव सर्टेन पीपल इन योर माइंड दोज हु यू कैन कोट गिव देम और कोट देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू सो एंड सो बट जदी तम पाखरे कोनोसे पॉजिटिव पॉइंट रो मु कहिबी पर्सनालिटीज नाही जे सपोर्ट करिसंती कि मा ये करचंती तमे निज हिसाब रे भी पॉजिटिवली लिखि परिबो बट ध्यान केतबेले रखिया दरकार जेतबेले तमे क्रिटिसिज्म्स करूछो गोटे थिंकर को तुमे क्रिटिसाइज करि परिबोनी वी आर नोबडी वी आर नॉट अथॉरिटी हमर स्ट्रेचर एते भी बहुत बड़ हेनी जे आमे गोटे मु कहिबी जण को हमें डायरेक्टली क्रिटिसाइज करि परिबा ओके सो जेतल क्रिटिसिज्म्स करा होची हमें रेफरेंस लो जेंति फॉर एग्जांपल कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करले एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करले केबे भी लिखियोन जे आई ऑलवेज क्रिटिसाइज तो सेही जिंस ध्यान रखिबो पॉजिटिव पॉइंट तमे निजर ओपिनियन देई परिबो बट क्रिटिसिज्म से ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ कोट कि इफ समबडी हैज सेड समथिंग आ इमिति मिलिबा ही मिलिबा
भावने जे एमती कौन से पर्सनालिटी नथिबे जे कि क्रिटिसिजम्स करि नथिबे प्रोबेबली द नंबर ऑफ क्रिटिक्स आर मोर देन द पीपल हु फॉलो यू ओके सो देखिबा एई जो जिंसटा थेसिस एंड एंटीथेसिस कहली एठी से जिंसटा मेंशन करा हिची लोक एठी से पॉइंटसनटा जेहेतु कार्ल पॉपर क्रिटिस करिसेंती तो ताकू बैलेंस करबा पई गोटे पॉजिटिव अप्रोच रहिला पॉजिटिव अप्रोच कोन रहिला कि हाउएवर डिस्पाइट पॉपर्स ओके staunch opposition to Plato's philosophy, he agrees that one may be a supporter of Plato or oppose Plato, but one cannot ignore his contribution to the political thought. So this is called as positive thesis. अर्थ कार्ल पॉपर जदियो ताको क्रिटिसाइज करिसंती किंतु कार्ल पॉपर निजे भी तो कहिसंती कि तुमे आइदर प्लाटो को इधर तुमे सपोर्ट करो किमा तुमे ताको क्रिटिसाइज करो किमा ताको तुमे केबे भी इग्नोर करि परिबो नाही for the contribution of Plato towards the political thought. Okay, तो एई भली लेखि साला परे सीधा को कंक्लूड कले so beautifully so impactful simple answer और ट्राई करो जेते सिंपल लैंग्वेज रे लिखिबा पाई मुझे आ गुटे पॉइंट लिखु छी स्टूडेंट्स these are the tips for you आ गुटे मु कोन लिखिबी फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखु छी फिफ्थ नंबर पॉइंट यूज simple language and active language active voice ओके सब बेले सिंपल लैंग्वेज लिख एवं एक्टिव लैंग्वेज लिखिया पई चेष्टा कर देखिबा आउ किछिरा क्वेश्चन किछिरा मु 20 मार्क्स रा क्वेश्चन मु तुमको देखौची ओके तांको फीडबैक भी मिली छी मु किछिरा देखौ छी तुमको राइट एटा गोटे देखो टिके एटा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रिलेटिवली टिके डिफिकल्ट लेवल रहिबो क्वेश्चंस ता जेमि पूर्व क्वेश्चन थिला क्वेश्चन ता पढिया पर ट्राई करो क्वेश्चन कोन अछि हाउ फार डू यू कंकर दैट सोशलिज्म हैज सीज्ड टू बी a significant ideological influence since the later half of 20th century. What are the potential ramifications of expanding divide brought about by globalization on the prospects of socialism in the future? पूर्वर तुमको मु कोन देखेली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखेली एबे ए जो क्वेश्चन ता टिके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टिके लेवल डिफिकल्ट मु कहिबी यूपीएससी लेवल टिके मु क्वेश्चन बोली मु विचार करिबी सो प्रथमत पूर्व क्वेश्चन गुडा तुमे जेहेतु गोटे टॉपिक पढिचो आंसर लिखि दबो किंतु एई टाइप रो क्वेश्चंस गुडा आंसर लिखिबा पूर्वरो मु स्ट्रांगली एडवाइस करिबी जे तुमे चेष्टा करो जे प्रथम क्वेश्चन को बुझिबा पई कि क्वेश्चन पचारि छी कोन आमे टिके ट्राई करिबा क्वेश्चन टा को बुझिबा पई फर्स्ट से कौन कहि देखो हाउ फार डू यू कंकर हाउ फार डू यू एग्री दैट सोशलिज्म हैज सीज्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजी कहबार अर्थ होची कि 20th सेंचुरी परठो जो मात्रा रे लिबरालिज्म बढ़ी बढ़ी चली जो मात्रा रे लिबराल वैल्यूज जेमते डेमोक्रेसी लिबर्टी एटसेट्रा आगुआ बढ़ी बढ़ी चली डू यू थिंक तुम्हें विश्वास करो कि सोशलिज्म रो रेलेवेंस टा 20th सेंचुरी परठारु कमी आसीची फर्स्ट स्टेटमेंट रो अर्थ होची सेटा ओके तो क्वेश्चन जोटा पचरा हेची क्वेश्चन इज आस्किंग कि ऑल्दो लिबरलिज्म मेंशन करा हैनी बट कॉन्टेक्स्ट होची सेटा कि लिबरलिज्म रो एते अधिक इन्फ्लुएंस फल रे कोन तुमे भाबुचो कि सोशलिज्म रो इन्फ्लुएंस टा कमी जाईची फर्स्ट पार्ट एटा दीटा पार्ट 1 रे बेसिकली एटा लिखा जाईची सेकंड पार्ट कोन लिखा है देखो एटू जोटा स्टार्ट हला एटी एंड हबो सेकंड पार्ट रे लिखा है कि व्हाट आर द पोटेंशियल रैमिफिकेशंस ऑफ एक्सपैंडिंग डिवाइडेड ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म क्वेश्चन ता बुझो क्वेश्चन कहूची कि व्हाट आर द पोटेंशियल रैमिफिकेशन ग्लोबलाइजेशन बढ़िबा फल रे सोशलिज्म ऊपर कौन इंपैक्ट पड़ी ओके बुझी पारछो सो क्वेश्चन रो जो
फ्रेमवर्क ହେଇଛି ଏଇଭଳି फ्रेमवर्क ହେଇଛି बट तुमको मु मीनिंग टा बहुत सरल रे मु बुझेई देली क्वेश्चंस केमिति आंसर केमिति फेस लिखिचंती रैंक 4 लेट अस अंडरस्टैंड सी लिखिचंती कि सोशलिज्म was one of the most dominant ideology till the later half of the 20th century. Now the beauty एठी गोटे क्लू तमे कोन जानलो कि एई भली जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस गुडार आंसर केमिति दबो प्रथमे ट्राई करो जहां क्वेश्चन पचाछि ताको एड्रेस करिया पे so introduction should match with the questions or the demand of the question see same जिंस लिखि जंती कि socialism okay was one of the most dominant ideology till the later half of the 20th century. Many developing contraries were attracted to it. India also declared itself as a socialistic country in its preamble. कहबार अर्थ होची सोशलिज्म एते पॉपुलर थिलो गोटे टाइम रे आमे मध्ये प्रियाम्बल रे ताको लिखि देले कि नहीं सोशलिज्म टा आमे मध्ये इंडिया इज अ सोशलिस्टिक कंट्री लिखा है प्रियाम्बल रे सेही जिंसटा उल्लेख करला नाउ अनदर थिंग हियर आर यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू आर गिविंग इंडिया you are giving the references you are giving the examples so these are needed for political science optional okay जेतले तुम एसबु जिंस लिखुचो it means that you have certain degree of idea and you have certain good understanding related to the optional subject so try करो जीएस भली न लिखिबा पई ऑप्शनल पेपर भली लिखिबा पई चेष्टा करो देन कोन लिखछन देखिबा देन लिखा गला however with the collapse जेहेतु कोन मु तुम कोन कहितली thesis antithesis ओके कहबार अर्थ जेतले तमे कहूछो कि नाही लेटर स्टेज क्वेश्चन तो पचारछ से कि लिबरालिज्म फल रे लिबरालिज्म जो है जेहेतु उल्लेख नाही किंतु हिडन क्वेश्चन होची से कि सोशलिज्म रो रेलेवेंस कमी जाईछि कि तो सोशलिज्म रो रेलेवेंस कमे पूर्वरु आगे सोशलिज्म रो रेलेवेंस थिबा दरकार सो स्टार्टिंग रे तमे कोन एक्सप्लेन कलो कि the initial stage रे socialism रो कोन relevance थिला then तुम कोन लिखुछो however with the collapse of the erstwhile USSR in 1991 the subsequent कहिबी abolitions of the communist international okay has led to decline of the socialism another interesting point देखो सी सेठी देइछन्ती के लिखिछन्ती it is hinted by Francis Fukuyama who called it as the end of ideology or end of history this is called as interlinking between different thinkers सेठी कहारो एग्जांपल देइछन्ती से एग्जांपल देइछन्ती फ्रांसिस फुकुयामा सो फ्रांसिस फुकुयामा कहिछन्ती end of ideology and history now एठी तमे गुड जिंस कोन सिखले देखो तुमे तो कोट बहुत सिखिथिबो तुमे फ्रांसिस फुकुयामा end of history concept देले but if you don't know where to use that particular quote or particular concept rightly then it is going to be problematic question थिला अलगा से केते सुंदर भाबरे फ्रांसिस फुकुयामांकर एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री टाको सीए कोन कले ताको मोल्ड कर देले ता भितरे सो ए जो आर्ट टा तुमको सिखिया पड़िबो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन आको हमें कोन कहू आर्टिकुलेशन बोली कहू ओके नथिंग टू आई विल हेल्प यू आउट डोंट वरी मु तुमको हेल्प करिबी जो माने भी चाहूचो पीएसआर ऑप्शनल रे गाइडेंस चाहूचो डेफिनेटली मु तुमको हेल्प करिबी आ तुम मानकर आंसर को आउरी केमते फाइन ट्यून करा जिवो ता ऊपर हमें काम करिबा नथिंग टू वरी अबाउट इट बट एठू तुम सिखि जाउ जिंस गुडा तापरे ड्यूरिंग द 1980s और 1990s द erstwhile ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट continues and Asian developing countries develop neoliberalism in the guise of the IMF and the WTO policies so Asian countries गुडा बहुत मात्रा रे डेवलप हैला IMF एवं वर्ल्ड में हमरो WTO रो बैकड्रॉप रे ओके hence today socialism is followed in spirit only by few countries such as North Korea Cuba etc ओके केवल अल्प किसी देश रे ही सोशलिज्म को प्रॉपर्ली फॉलो करूचंती अच्छा ये कौन कले फर्स्ट पार्ट मु कौन कहतले क्वेश्चन दीटा पार्ट थिला गोटे तार डिक्लाइन विषय पचारछि सो डिक्लाइन विषय हम कौन कले ताको हम एड्रेस कले सेकंड क्वेश्चन कौन पचारछि लिबरलिज्म रो
हमर ग्लोबलाइजेशन रो स्प्रेड फल रे इंपैक्ट कोन रही सो सी कोन करछन जहां से क्वेश्चंस रे अछि से डायरेक्टली ताकू कोन कले हेडिंग बने देले कि रैमिफिकेशंस ब्रॉट बाय द सोशल ब्रॉट बाय द ग्लोबलाइजेशन ताकू से बॉक्स बने देले बॉक्स बने की से कोन लिखले कि डिस्पाइट इट्स प्रॉमिस फॉर द डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट development of underdeveloped so and so A6 frank AG frank capitalism has become a world system and the core countries so and so like the USA and the EU countries are exploiting the perpetual countries. This has brought a divide among the developed and the developing nations. Even with each other country, wealth is being concentrated only with few hands and the poor are getting poorer by day. Prospects of socialism in future पचारछि ना से जो सेकंड क्वेश्चन आ गोटे छोटो पार्ट अछि सब पार्ट से कोन पचला कि सोशलिज्म रो प्रोस्पेक्ट रो अर्थ फ्यूचर रे यार किछि अछि कि सो द रैमिफिकेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट so and so focus on socialism expecting the global stand down of the 2008 has forced the countries to rethink about their economical policies पूर्व कोन होतला केवल प्रॉफिट मोटिव रे थिला सोशल मोटिव रे कम थिला सो आफ्टर 2008 आमे ट्राई कले कि आउरे अधिक केमति सोशलिस्टिक इकोनॉमी जोटा आमे कहू फेबियन सोशलिस्ट कोन कहू ताको आमे फेबियन socialism. So Fabian socialism is nothing but welfare economy. Welfare economies. Okay. So ता विषय से briefly लिखिके ये कहले hence there is a need to rethink. Conclusion देखो hence there is a need to rethink and find its relevance in the correct unequal international order. Okay. जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर रही तार रिलेटेड हमको रीथिंक करिया को पड़िबो. ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स आई होप एतिक तुम बुझीगल दीज आर द थिंग्स आ गोटे मु पेपर देखौछि दिस इज टेस्ट 1 मु टेस्ट 2 गोटे देखौछि टेस्ट 2 रो बेसिकली मु क्वेश्चन देखेबी सो दैट यू विल एप्रिशिएट यू विल लर्न सी ओनली मो पर्पस तुम सिखो जिनसटा केवल टॉपर्स कॉपी मु डिस्कशन करतली मोर तो सिखिबार एथि किछि नाही मु तो जानिले जिनस गुडा सो तुमे माने थो कोन सिखला आउटकम कोन तुम सेटा को बुझिया पड़िबो. ऑलराइट okay students look at how sincere he has written like timing से केते 3:23 pm रु 6:23 pm पर्यंत से बसी जंती माने सेति की से 6:30 pm रे फिनिश करचंती बुझिया पे चेष्टा करो जड़े जदि सेति की सिंसियर नथिबो ना ए जिंस गुडा हुएनी साधारणतः तो तुमको एब्सोल्यूट सिंसियर रहिया को ही पड़िबो स्टूडेंट्स जदि तुम ऑनलाइन ऑफलाइन रे आसुचो तो डेफिनेटली गोटे सपोज ऑफलाइन रे तुम टेस्ट लिखिलो एग्जाम लिखिलो तो सेठी गोटे कोन रु है कि डिसिप्लिन थाए कि नाही पांचटा पिला दउचंती मु भी सिंसियरली मु एग्जाम टा टेबी किंतु फॉर एग्जांपल तुम जदि घरे रही कि लिखुचो घरे कोन ना बहुत डिस्टर्बेंसेस हुए ए 5 मिनिट तुम लेखा स्टार्ट करथिबो किछ गोटे इच्छा हबरे नाही मु काली लिखिबी मते आसुनी एई टाइप रो गोटे लेथार्जिक एटीट्यूड थाए ता सहित एनवायरनमेंट भी डिपेंड करे गोटे भलो भी पीसफुल एनवायरनमेंट रहया दरकार गोटे फेस के बडी सिंसियर भी होबा पड़िबो जदि तुम ऑनलाइन रे तुम लिखुचो से एते सिंसियर से लिखिचंदी कि नाही से केतरा स्टार्ट कले केतले सारिले कोन से करिचंदी एई जो जिंस गुडा बहुत इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स प्लीज आकु टिके तुम ध्यान रखिबो केवल टॉपर को भली मु हबा पई जो एटीट्यूड दरकार से एटीट्यूडटा भी रहया दरकार सी आशा करबा भलो कथा कि नाही मु आंको बडी हबा को चाहूची मु रैंक एतिक आनिया पे चाहूची विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट फाइन
तुमको सही आशा देखिबा कथा किंतु परिश्रम सेमाने जो एतिकी परिश्रम करिसंती कोन मु करूची कि जदि मु करूनी ताले मते करिया पड़िबो बर मते प्रोबेबली जदि सबे फेज को भली आंसर लिखिया पे चाहूचो तो फेज को ठू अधिक परिश्रम करिया पड़िबो ओके आई होप ए सब छोट छोट जिंस तमे टिके ध्यान रे रखो स्टूडेंट्स आ गोटे क्वेश्चन देखिबा एटा गोटे क्वेश्चन तमे देखो एटा तुमरो प्राइमरीली मु कहिबी पॉलिटिकल थ्योरीज एंड थ्योरीज ऑफ स्टेट एटसेट्रा तार रिलेटेड रहिबो क्वेश्चनस टा एंड आइडियोलॉजीज थॉट्स ऊपर रहिबो क्वेश्चनस टा लेट अस ट्राई से केमती कोन लेक्शन ताकू टिके बुझिया पे ट्राई करबा मु आई थिंक मते लागुची तुमे इजी क्वेश्चंस गुडा जानि परिबो मु टिके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तुम सहित डिस्कशन करबी ओके डिफिकल्ट क्वेश्चन गुडा मु टिके डिस्कशन करिया पे ट्राई करबी सो दैट जेमती फॉर एग्जांपल दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्कर क्वेश्चंस गुडा प्राय तो डायरेक्ट थाए कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड एंड पॉजिटिव स्टेट दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस किंतु मु कहिबी जे टिके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस गुडा जतल डिस्कस करबी तुम मानको भी भल लागिबो let's see okay ठीक अछि एटा गोटे क्वेश्चन देखो रिपीटेड आसुची मु से क्वेश्चन टा टिके आगे तुमको पढ़ी के सुनाए क्वेश्चन सुनो स्टूडेंट्स रॉल 15 मार्क क्वेश्चन 15 मार्क क्वेश्चंस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस ओके कौन सेटा रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस contrast sharply with Aristotle's conception of justice as proportional equality. Examine this statement by conducting a comparative analysis of their respective views on justice. बुझी पारछो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लेवल रखु एट आई अंडरस्टैंड तुमे ओपीएससी रो मेंस ले जदि लिखिबो तुमको जदि एभला क्वेश्चन न पचार जाय तुमे प्रिपेयर हबो कि कुह जदि एई लेवल रो क्वेश्चंस तुमे टिके लिखिया पे चेष्टा करिवो देन ओनली तुमको ओपीएससी मेंस टा इजी लागिवो मु कहबी आ मु तो एया हेबी कहबी जे तुम माने यू नो विगत जो जहाँ भी किसी रही आमर मु कहबी एनालिसिस जदि तुम देखिबो लास्ट 3-4 वर्ष 5 वर्ष रे मु पीएसआर ऑप्शनल कंटीन्यूअसली ओपीएससी पई पिला को गाइड करूची आ प्रति वर्ष जहाँ मु रेकमेंड करिची पिला को मैक्सिमम क्वेश्चंस आसीची तुमे प्रूफ भी देखि परिबा आई थिंक हम मिशन वॉइस टेलीग्राम ग्रुप रे गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस भी मु देइथिली प्रति वर्ष से पेपर 1 हो किमा पेपर 2 हो से गोटे पिला जदि केवल टेस्ट गुडा भी लिखिबा आराम से तमे 100% एन्श्योर रुह जे इमिति सिलेबस रे कोनोसी कीवर्ड कोनोसी पॉइंट नथिबो जोटा कि तमे प्रिपेयर नथिबो प्लस मॉडल आंसर गुडा तुमको बहुत ही हेल्पफुल हबो स्टूडेंट्स प्रथम क्वेश्चन टा को बुझिया पे चेष्टा करिवा क्वेश्चन को होची कि द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस रॉल गोटे थ्योरी कांसेप्ट देइचंती जस्टिस एज फेयरनेस contrast sharply with Aristotle's conception of justice as proportional equality कहबार अर्थ कि अरिस्टोटल गोटे कांसेप्ट देइचंती जस्टिस एज अ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी और रॉल कोन कहिचंती जस्टिस एज फेयरनेस ए उभय अपोजिट टू ईच अदर उगाड बुझि परछो कि रॉल करो जो जस्टिस एज फेयरनेस कांसेप्टटा अरिस्टोटल को दिया जाइथिबा जस्टिस एज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी दे आर कंट्रास्टिंग विथ ईच अदर सो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे क्वेश्चन रो डिमांड होची तुमे ताको एग्जामाइन करो आउ गोटे कंपैरेटिव ऑफ देयर रेस्पेक्टिव व्यूज ऑन जस्टिस गोटे कंपैरिजन दियो कि रॉल करो जो जस्टिस कांसेप्ट ता कोन थिला आउ अरिस्टोटल करो जस्टिस कांसेप्ट ता कोन थिला कंपैरिजन दियो कंपैरेटिव रे तुमको लिखिया को पड़िबो सो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखिबा फेस केमती कोन लिखि चंती सी स्टूडेंट्स Aristotle and Rawls both have influenced the concept of justice. Why Aristotle considers justice as an architectural concept, Rawls present it as a justice as a fairness. Okay, so सी कौन कले briefly गोटे लाइन रे comparison टिके लिखिले in the introduction part. मते excuse करिवो जदि मु किछि वर्ड मु ठीक से प्रोनाउंस करि पाउनी तार कारण होची मु जेहेतु
स्मार्ट बोर्ड रो बहुत पाखरे छिड़ा ହେଇଛି तो किछि किछि मते लेटर टिके झापसा भी देखा जाए दूर रू रहिले सेटा क्लियर देखा जिवो ओके मते एक्सक्यूज करिवो बट मु एसेंस को तुमको बुझाई दूची नथिंग टू वरी so Aristotle presents justice as proportional equality he says that it is to trace equals unequal it is to treat equals unequal से एटी कोन लिखिले कि अरिस्टोटल कोन कहिसंती अरिस्टोटल कहिसंती कि इक्वल को अनइक्वल हिसाब रे ट्रीटमेंट करिबा ओके इट इज टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली as per the justice likes tracing equals equally and unequals unequally as per him Aristotle कोन कहिले according to Aristotle justice कोउथरे अछि justice ताकू कहा जाय जो समय रे आमे इक्वल को इक्वली ट्रीट करिबा आ अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करिबा जोटा कि साधारणतः कांसेप्ट जोटा आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी आ गोटे पॉइंट भी ऐड करते भलो हिथाना बट ठीक अछि किछ असुविधा नाही नाउ अकॉर्डिंग टू Aristotle any sense of injustice meaning revolutions hence माने कहबार अर्थ होची Aristotle according to Aristotle जदि कोनसे प्रकार इनजस्टिस फील करूचंती देन अल्टीमेटली इनजस्टिस ता कोन हबो रिवोल्यूशन किमा रिवोल्ट रे परिणति हेइछबो ऑन द अदर हैंड जॉन रॉल्स वांटेड टू गिव अ यूनिवर्सल प्रोसीजरल आउटकम ऑफ द जस्टिस सिस्टम तो सीए जो कहिछन ही दैट इज बेस्ड ऑन द डिओन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स he also provides lexical order where the liberty is basically priority over the equality okay John Rawls kon कहउछंती he is giving more focus to liberty and less to the equality and John Rawls karo main thinking is it is all about fairness Aristotle is focusing justice but equality as a forefront Rawls is focusing on liberty fairness as a forefront than the equality so a comparison tame briefly dabo then mu kon kari thesis antithesis both Aristotle and Rawls theory of justice have provisional tome ko balance kariya padibo tome comparative से लिखा है बट कंपैरिजन आउटकम कोन है ना Aristotle या कहिले Rawls या कहिले बट तार आउटकम कोन होबा दरकार कहरे बुझि पाछो ताको बैलेंस करिया पई तुम कोन लिखिया पड़िबो बोथ Aristotle एवं Rawls कर जस्टिस हैव इक्वल पोटेंशियल इंपैक्ट उभय कर इंपैक्ट अछि while Aristotle कर कांसेप्ट is manifested in the system of the distributions okay distributions रे ताको इंक्लूड करा हैछि Rawls concept can be followed in the institutional of the progressive taxation welfare etc look at this तार अर्थ आमे कहा को क्रिटिसाइज करूने आमे रोल हमर वर्तमान कंडीशन रे Rawls कर थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दरकार Aristotle को थ्योरी ऑफ जस्टिस दरकार सो ए बैलेंस ता तुमको करिया पड़िबो इन PSR ऑप्शनल ओके सो ये गोटे रहिला आ गोटे टेस्ट फ्रॉम एग्जांपल दोउची स्टूडेंट्स ओके हाँ এই পেপারটা হচ্ছে স্টুডেন্টস এটা আমার হ্যাঁ এটা হচ্ছে আইজিপি র মানে তোমার পেপার 1 সেকশন বি আইজিপি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড পলিটিক্স র পেপার তার দেখিবা জন আমার ইয়ে ফেজ আহমদ কেমতি লিখিছন্তি লেট अस सी ओके मुझे अगेन टिके 20 मार्क गोटे क्वेश्चन मुझे दूसरी ओके सब गुड़ा तो डिस्कस करी हबनी पॉसिबल नुह गोटे 20 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करके मुझे देखो देख ये गोटे भल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स समस्त आई थिंक जानी कि भल लगे तुम समस्त दिस इज 20 मार्क क्वेश्चन आईजीपी सेक्शन रो
How does a nation's history influence the development of its constitution? Elaborate with specific references to the legacy of British rule. 20 mark questions. Question टाको बुझिया पे ट्राई करो. Question पचरा होची कि how does the nation's history गोटे देशर इतिहास किमिति तार संविधानिक डेवलपमेंट रे हेल्प करे. से स्पेसिफिकली पचारचंदी कि लीगेसी ब्रिटिश रूल जो लीगेसी थिला ताकू सी केते मात्रा रे हेल्प करिछि स्पेसिफिकली ताकू टिके रेफरेंस दियो. 20 मार्क क्वेश्चंस लेट अस अंडरस्टैंड. नॉट सेल रे कहया गले तुमे प्रोबेबली इंडियन मु जदि कहिबी इंडियन पॉलिटी रे ओके इंडियन पॉलिटी रे बेसिकली तुमे कहि परियो जे सोर्सेस ऑफ व्हाट आर द सोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एटा होची इंडियन पॉलिटी रे क्वेश्चंस बट ऑप्शनल रे क्वेश्चंस टिके डिफरेंट थाए. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिबा इंट्रोडक्शन केमदी कोन लिखिबा. इंट्रोडक्शन रे हम लिखि परिबा कि द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ पीपल इन greatly influenced by the historical journey that have traveled in this context or nation's history okay influence the development of its constitution. से जो क्वेश्चंस जे जहा अछि से क्वेश्चन को ही से कोन करछंती ताको टिके फ्रेम करिके से इंट्रोडक्शन टाको भलो भाबरे लिखिछंती. देन कोन हैला देन से कहले कि गोटे हेडिंग देतिले. हेडिंग कोन देले कि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एंड सो. सेठी से कोन कले किछटा पॉइंट्स देले जेमति फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया रे जेमति द इंस्पिरेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ ओके गिव्स अकाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी इन विलेज सिविलाइजेशंस. परंतक 1 ओके परंतक 1 से लिखिसंती. medieval history India had become a home for people from many different backgrounds and diversity. जिन मुगल हे गले हमरो बाकी सब देश मानकरो बाहर भी आसीथिले मॉडर्न हिस्ट्री हमें नेकी आसले से कोन कर कहले एग्जांपल किछि किछि स्पेसिफिक से देले. तापर कोन हैला लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश रूल रो कोन कोन कंट्रीब्यूशंस रहिछि. ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड इन इंडिया सो एंड सो ओके पाखा पाखी 200 वर्ष एंड मोर से ब्रिटिश रूल कंट्रीब्यूट करिछि. द एंडलेस सफरिंग and the racial discrimination made the freedom fighters realize the value of liberty and equality. See, this is a very smart move. Try to understand. जेतबेले तुमको क्वेश्चन पचारा जायछि कि ब्रिटिश रो लीगेसी कोन अछि कुह तो आमे कोन लिखिबा कि ना ब्रिटिश माने बढ़िया काम करले हमको लीगल भाषा सिखेले ना. क्वेश्चन पचारिबार अर्थ एया कि ब्रिटिश माने आम ऊपर कोन एते सप्रेशन करले कि हमको निजर संविधान तैयारी करिया पड़ला. मु कहडे बुझि परछो. सो इट इज सेम जिंस लिखिछंती कि ब्रिटिश माने हमको एते डिस्क्रिमिनेशन करिछंती कि पूर्वरु प्रोबेबली आमे निजर वैल्यू निजर लिबर्टी निजर आइडेंटिटी आमे विश्वास करि परनथले जे हमर ओटे अलगा इनते हेई परिबो. जेहेतु ब्रिटिश माने सप्रेशन कले जेहेतु ब्रिटिश माने बहुत मात्रा डिस्क्रिमिनेशन से माने करिछंती ता फल रे हमको रियलाइज हला कि नाही हमर निजर मनीष मानक भितर डिस्क्रिमिनेशन न होबा दरकार. जोटा कि सी एग्जांपल देले सी लिखिले कि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स सो इट्स अ रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो एंड सो. बुझि परछो एई भली तुमको टिके लेखिया पड़िबो. सो द एक्सपीरियंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशियरी सच एज रावट एक्ट ऑफ 1919 मेड श्योर दैट इन द सो एंड सो आर्टिकल 32 से जिंस लिखा है. सो एई जो यू नो जो गोटे मु कहिबी अंडरस्टैंडिंग तुमको दरकार जो ए लेखा रे टिके मैच्योरिटी भी झलकुची. नॉरे नॉर्मली हम कोन लिख पारतने सेम टिपिकल इंडियन पॉलिटी तो लिखथन कोन लिखथन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पीट्स इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ए सब जिंस हमर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलपमेंट करियार हेल्प कला. दिस इज टिपिकल इंडियन पॉलिटी आंसर बट दिस इज पीएसआर आंसर रे गोटे जिंस कोन रिफ्लेक्ट होची टिके से बिट ऑफ मैच्योरिटी दरकार. तुम समस्त जानिଛ ऑप्शनल रो पढ़ाटा मु सब बेले कहे कि मोर देन ग्रेजुएशन लेस देन मास्टर डिग्री कंप्लीटली मास्टर डिग्री नुह बट हाँ सही लेवल पाखा पाखी भी तुम टिके मैच्योरिटी टिके अंडरस्टैंडिंग दरकार. आ सेटा सेतबेले हुए जेतबेले तुमे मल्टीपल टाइम रिसोर्सेस को रिवीजन करो तुमे टिके ट्राई करो डेवलप करिया पय. ओके आ जहा पढुछ ताकू बुझिबा पय चेष्टा करो. देन आ कोन लिखिले से भले लिखि कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल okay
benevolent of the Government of India Act of 1935 has a profound influence such as the emergence of provisions, federal structure, etc. Therefore, the various stages of historical development, especially the British legacy, has left a significant mark on the our Indian Constitution. Students, I hope तुमे समस्ते जानी पालो फेस करो और भी अच्छी गुड़ाए जिनस आंसर जेहेतु मु केवल तुमको गोटे ग्लिम्स देखिया पे चाहूतली अदरवाइज आम मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ी देन प्रोबेबली 1 आवर 2 आवर भी सफिशिएंट हबनी सबू जिनस डिस्कशन करिया पे तो सेथि मु कोन करिवि हमर जो एप्लीकेशंस अछि पीएसआर जो बैच अछि से बैच भीतर मु ए सबू आंसर कॉपी गुडा को मु अपलोड कर देबी तुमे माने कोन करि परिबो ताको एज रेफरेंस हिसाब रे तुमे देखि परिबो कि फेज अहमद जी रैंक 4 से केमिति लिखिसंती और तुमे निजर परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करो और चेष्टा करो एई भली टिके आंसर गुडा को लिखिबा पाए और सिखिया पाए ओके और जो मानो को भी जहां भी किसी गाइडेंस दरकार इन टर्म्स ऑफ पीएसआर ऑप्शनल आई एम देयर फॉर यू नथिंग टू वरी अबाउट इट जदि तुमको से भलिया किछि लागुची जे नाही तबे करि पारुनो किबा बुझी पारुनो जहां भी किछि डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन हो किबा कांटेक्ट नंबर किबा हमरो कैंपस भी आसी कि तुमे विजिट करि परिबो मु चेष्टा करिवि मु टाइम बाहर करि कि तुम मानको सेति की गाइड करे सो दैट्स इट फॉर टुडे आज रो जो सेशन रे आई होप तुम समस्ते गोटे भलो आउटकम नै कि जीवो आई होप जो माने भी वीडियो देखिबो जेबे भी देखिबो सिखो जिंस गुडा ठीक अछि थैंक यू सो मच